हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसे लिखा है कैरल एस डवेट ने। कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक हार मान जाता है और दूसरा मुस्कुराते हुए लड़ाई जारी रखता है? क्यों? और क्यों कोई व्यक्ति असफलताओं को देखकर टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को सीख बना लेता है? ये फर्क हमारे इंटेलिजेंस में नहीं होता, ये फर्क हमारे माइंडसेट में होता है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम समझेंगे कि हम अपने सोचने के तरीके से ही अपनी जिंदगी को या तो सीमित कर देते हैं या उसे ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। माइंडसेट यानी सोचने का तरीका, लेकिन ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक लेंस है जिससे हम दुनिया को, खुद को और अपने भविष्य को देखते हैं। अब सोचिए, अगर यही लेंस धुंधला हो, डर से भरा हो या सीमित हो, तो चाहे हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैरल डवेट इस किताब में कहती हैं कि दुनिया के सफलतम लोग, चाहे वो खिलाड़ी हों, कलाकार हों, लीडर हों या कोई भी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं, उनका माइंडसेट होता है। और यही हम समझेंगे आज आपके साथ इस गहरे लेकिन जरूरी सफर में, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैग्निफाइड पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस किताब की गहराई को बेहतर समझने के लिए हमने इसे कुछ भागों में बांटा है। हर भाग एक नई सोच लाएगा, एक कहानी सुनाएगा और शायद आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। हर हिस्से में हम एक ऐसा पहलू एक्सप्लोर करेंगे जो आपके और मेरे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1, दो तरह की सोच, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। चलिए सोचते हैं, एक क्लासरूम है, दो बच्चे हैं, दोनों को एक ही गणित का सवाल दिया गया। पहला बच्चा सवाल को देखकर परेशान हो जाता है, कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं। दूसरा बच्चा उसी सवाल को देखकर कहता है ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूं। अब ध्यान दीजिए, सवाल वही है, समस्या वही है, फर्क सिर्फ सोच का है। कैरल डवेट इसे दो माइंडसेट में बांटती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट या स्किल ये जन्मजात होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हम मेहनत, लगन और सीखने की चाह से कुछ भी सीख सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू तो होशियार है, तो वो धीरे धीरे मानने लगता है कि उसकी कामयाबी सिर्फ उसके टैलेंट की वजह से है। अब जैसे ही वो किसी मुश्किल में फंसता है और उस टैलेंट से हल नहीं निकाल पाता, तो वो डर जाता है, क्योंकि उसके लिए असफलता का मतलब है शायद मैं उतना होशियार नहीं जितना मुझे बताया गया था। यहीं फिक्स्ड माइंडसेट जन्म लेता है। वहीं दूसरी ओर, अगर किसी को बचपन से ये सिखाया जाए कि कोशिश ज्यादा जरूरी है, गलती करना सीखने का हिस्सा है, तो वो बच्चा मानता है कि टैलेंट के साथ साथ प्रयास भी मायने रखता है। वो मुश्किल से डरता नहीं, उसे अपनाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक छोटी सी लड़की थी, नाम मान लीजिए अनु। अनु का सपना था कि वो पियानो बजाना सीखे, लेकिन उसके पहले ही क्लास में टीचर ने कहा तुम्हारी उंगलियां थोड़ी कठोर हैं, शायद तुम पियानो के लिए बनी नहीं हो। अनु का दिल टूट गया, वो घर आकर रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों की लचक बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की, रोज प्रैक्टिस की और 1 साल बाद वही अनु एक म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर था ग्रोथ माइंडसेट। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी कुछ करने की कोशिश की और किसी ने आपको कह दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं? क्या आपने उस वक्त हार मान ली थी, या फिर आपने अपने आप से कहा था मैं सीख सकता हूं? सोचिए, क्योंकि हम सबके अंदर ये ताकत होती है कि हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। माइंडसेट कोई परमानेंट लेबल नहीं है, ये एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, कि हम क्या सोचते हैं और कैसे सोच सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, क्योंकि अगला हिस्सा हमें बताएगा कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारे माइंडसेट को साइलेंटली शेप करते हैं। सफर अभी बाकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2, बचपन के बीच हमारे सोच की नींव कहां पड़ती है। सोचिए, एक बच्चा अपने पापा के साथ पार्क में खेल रहा है। वो दौड़ते हुए गिर जाता है और उसके घुटने छिल जाते हैं। अब दो तरह के जवाब हो सकते हैं। पहला, अरे रो क्यों रहा है, इतना कमजोर मत बन। दूसरा, कोई बात नहीं बेटा, गिरना सीखने का हिस्सा है।
अगली बार ज्यादा मजबूती से दौड़ोगे। अब जरा सोचिए, दोनों जवाब एक ही घटना पर दिए गए हैं, लेकिन दोनों बच्चे आगे चलकर दुनिया को एकदम अलग तरीके से देखेंगे। पहला बच्चा शायद सीखेगा कि गिरना कमजोरी है और उसे छिपाना चाहिए। दूसरा बच्चा शायद सीखेगा कि गिरना भी सीखने की प्रक्रिया है और उससे डरना नहीं है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है हमारे माता पिता, टीचर्स, दोस्तों और समाज के बर्ताव से। हम सब ने सुना है, बिल्कुल होशियार बच्चा है या तू तो जीनियस है भाई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ज्यादा तारीफ भी नुकसान कर सकती है? ड्वेक के रिसर्च में उन्होंने देखा कि अगर हम बच्चों को सिर्फ उनके टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे वाह तू तो बहुत स्मार्ट है, तो वो बच्चे धीरे धीरे रिस्क लेने से डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं कोई गलती करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, इसलिए वो आसान रास्ते चुनते हैं। वहीं अगर आप किसी को कहें कि तुमने इस पर मेहनत की है और वो दिख रहा है, तो बच्चा ये समझता है कि ग्रोथ मेहनत से आती है और गलती एक प्रक्रिया है। एक छोटी कहानी, राहुल और उसका ड्राइंग कंपटीशन। राहुल को ड्राइंग बहुत पसंद थी। वो रोज नए नए आइडिया बनाता, रंग भरता और हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ड्राइंग कंपटीशन हुआ। राहुल ने एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई, एक बच्चा जो तारों भरे आकाश में उड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो राहुल जीत नहीं पाया। अब उसके पापा ने दो बातें कहने का विकल्प चुना। विकल्प 1, कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम में वो टैलेंट नहीं है। विकल्प 2, तुमने बहुत दिल से बनाया था और हारने से हमें ये सीखने को मिला कि हम कहां सुधार कर सकते हैं। राहुल के पापा ने दूसरा रास्ता चुना। राहुल ने हार को पर्सनली नहीं लिया, उसने उसे एक चैलेंज की तरह लिया। अगले साल राहुल ने फिर भाग लिया और जीता, क्योंकि उसका माइंडसेट था, मैं सीख सकता हूं। आपके बचपन में क्या बोया गया था? अब कुछ देर रुकिए और खुद से पूछिए, जब आप गलती करते थे तो घर में क्या होता था? जब आप हारते थे तो क्या कहा जाता था? क्या आपसे कहा जाता था कि तू तो ऐसा ही है, बदलेगा नहीं? या कहा जाता था कि तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है? क्योंकि जो बातें हमें बार बार बचपन में कही जाती हैं, वही हमारे माइंड में जड़ें जमा लेती हैं। अगर आपको बार बार यह बताया गया कि तू कभी जीत नहीं सकता, तू कमजोर है, तू समझदार नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि आपके अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट पनप गया हो। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंडसेट बदला जा सकता है। क्यों माइंडसेट बदलना मुमकिन है? क्योंकि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है। कैरल ड्वेक न्यूरोसाइंस का हवाला देते हुए कहती हैं कि हमारे दिमाग में हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं या सोच बदलते हैं, एक नया न्यूरल पाथ बनता है, यानी कि आप अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। अगर आप कल तक मानते थे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आज आप कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर आप सोचते थे कि मैं कमजोर हूं, तो आज आप सोच सकते हैं कि मैं मजबूत बन सकता हूं। हर बार जब आप कोई नया चैलेंज लेते हैं और हार मानने की बजाय उसे सीखने का मौका मानते हैं, आप एक नया ग्रोथ पाथ खोलते हैं। और यही है माइंडसेट की असली ताकत। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि सफलता और असफलता को हम कैसे अपने माइंडसेट के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और कैसे वही बनता है हमारी जिंदगी की दिशा। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3, सफलता का रहस्य। सोच से बनती है तकदीर। एक स्कूल में 2 लड़कियां थी, सिया और तान्या। दोनों ही होशियार थी, दोनों को पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन एक चीज अलग थी। सिया जब कभी कोई टेस्ट में कम नंबर लाती तो परेशान हो जाती, सोचती शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। वो किताब बंद कर देती और अगले टेस्ट से डरने लगती। वहीं तानिया जब कम नंबर लाती तो थोड़ी देर उदास होती, लेकिन फिर सोचती मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या मैं इस बार थोड़ी अलग तैयारी करूं? वो टीचर से सवाल पूछती और अगली बार बेहतर करती। अब आप बताइए कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? यहाँ फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं था, बल्कि सोच का था, माइंडसेट का। माइंडसेट तय करता है कि आप मुश्किल को चुनौती मानेंगे या हार। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जब भी जिंदगी हमें चैलेंज देती है, तब हम 2 तरह से सोच सकते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए ये मुझसे नहीं होगा। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। मैं अभी तक नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं सीखता रहूं तो मुझसे होगा। ये है ग्रोथ माइंडसेट। अब आप सोचिए, जब किसी को रिजेक्शन मिलता है, जब इंटरव्यू फेल होता है, जब परीक्षा में नंबर कम आते हैं, जब लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं?
क्या हम खुद को दोष देते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, या हम सोचते हैं कि ये बस एक स्टेप है, मेरी कहानियां भी बाकी है? यही तय करता है कि आप जिंदगी में कहां तक पहुंचेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जॉर्डन और अमिताभ बच्चन, क्या इनकी कहानी आसान थी? आइंस्टाइन बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अमिताभ बच्चन को रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट कर दिया था, उनकी आवाज को काबिल नहीं बताया गया था। अब सोचिए, अगर ये लोग सोचते मुझसे नहीं हो पाएगा तो? कैरल ड्वेक कहती हैं, हर बड़ी सफलता के पीछे एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये लोग मानते थे फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट फीडबैक। जब हम ऐसा माइंडसेट अपनाते हैं तो हार हमारे लिए रुकावट नहीं बनती, वो सीढ़ी बन जाती है। ग्रोथ माइंडसेट में एक जादुई शब्द है, अभी नहीं। एक बार एक स्कूल में बच्चों से एक मुश्किल टेस्ट लिया गया। जिन्होंने अच्छे नंबर नहीं लाए उन्हें रिजल्ट में लिखा गया नॉट येट, यानी अभी नहीं। ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। फेल कहने से लगता है कि सफर खत्म हो गया, लेकिन नॉट येट कहने से लगता है कि सफर अभी चल रहा है। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। वो हमें सिखाता है कि हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहुंच सकते हैं। हर हार के बाद अगर हम कहें अभी नहीं, तो हम अंदर से टूटते नहीं बल्कि सीखते हैं। आपका रिएक्शन क्या बताता है? मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और बॉस ने उसकी बुराई कर दी। आपने इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गए, या आपने किसी को दिल की बात बताई और उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि आपने उसका क्या मतलब निकाला। क्या आपने सोचा मैं बेकार हूं, या सोचा मुझे और सीखना है, मैं अगली बार और अच्छा करूंगा? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सिग्नल मानते हैं, यहां कुछ सीखने को है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं, मैं ही फेल हूं। बस यही फर्क हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। माइंडसेट से बनती है जिंदगी की पटरी। कभी आपने देखा है दो लोग एक ही हालात में होते हैं, लेकिन एक हार मान लेता है और दूसरा उससे सीखकर उड़ान भरता है। माइंडसेट वही फर्क है। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और अपने आप को भी। अगर वो लेंस गंदा हो, धुंधला हो, तो हमें सब अधूरा, डरावना और नकारात्मक लगेगा। लेकिन अगर वो लेंस साफ हो, सीखने वाला हो, तो हमें हर गलती एक मौका लगेगी। अब अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारे रिश्तों, करियर और पर्सनल लाइफ को शेप करता है, और क्यों प्यार में भी ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4, प्यार, रिश्ते और माइंडसेट। दिल भी सोचता है। हम जब माइंडसेट की बात करते हैं तो अक्सर करियर, पढ़ाई या सफलता के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रिश्तों में हमारा माइंडसेट कितना असर डालता है? एक छोटा सा किस्सा सुनिए। निशा और अर्जुन की नई नई शादी हुई थी। प्यार था पर झगड़े भी थे। हर बार जब बहस होती, निशा सोचती शायद अर्जुन बदल नहीं सकता, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अर्जुन भी सोचता निशा को मेरी बात समझ नहीं आती, शायद ये रिश्ता वैसा नहीं रहेगा जैसा मैंने सोचा था। धीरे धीरे छोटी बातें बड़ी बनने लगी और दोनों दूर होने लगे। अब जरा सोचिए, अगर दोनों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता, अगर वो ये सोचते कि हम अलग हैं, पर क्या हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं? क्या हम लड़ाई से भागने की जगह एक दूसरे से सीख सकते हैं? तो शायद रिश्ता टूटने की जगह और मजबूत हो जाता। फिक्स्ड माइंडसेट क्या करता है रिश्तों में? फिक्स्ड माइंडसेट कहता है जो इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मुझसे प्यार है तो वो मेरी बात खुद ब खुद समझेगा। गलती की है मतलब वो इंसान ही गलत है। ये सोच रिश्तों को धीरे धीरे अंदर से खा जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान एक परफेक्ट साथी ढूंढता है, लेकिन असली जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ता एक जर्नी होता है जिसमें सीखना, बदलना, समझना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बदलता है रिश्तों को? ग्रोथ माइंडसेट कहता है हम दोनों सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। गलतफहमी आई है तो बात करके सुलझा सकते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन साथ में बेहतर हो सकते हैं। कैरल ड्वेक ने देखा जो कपल्स ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो झगड़ों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें कम्युनिकेशन का मौका मानते हैं। उनके लिए बहस का मतलब होता है कि चलो समझते हैं कि कहां गलतफहमी हुई। उनके लिए माफ करना ईगो नहीं, कनेक्शन की निशानी होता है। टूटे हुए रिश्तों के पीछे कौन सी सोच होती है? एक इंटरव्यू में एक महिला ने कहा, मैंने अपने पार्टनर से उम्मीद की थी कि वो हर बात खुद समझे, लेकिन मैं खुद कभी नहीं समझ पाई कि उसकी भी एक सोच है। उसने माना उसकी फिक्स्ड सोच ने उसे रिजिड बना दिया था। वो गलती को माफ करने की जगह उसे इंसान की कमजोरी समझती थी। रिश्ते में ग्रोथ तब आता है जब हम ये मानते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं और सामने वाला भी, लेकिन दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। रिश्तों में तूने ऐसा क्यों किया से ज्यादा जरूरी है क्या मैं समझा। कई बार हम सामने वाले से गुस्सा होते हैं बिना ये समझे कि उसने वैसा क्यों किया।
ग्रोथ माइंडसेट हमें रुक कर सोचने की ताकत देता है। क्या मेरी बात उसे बुरी लगी? क्या मैंने कुछ ऐसे कहा जिससे उसका दिल दुखा? क्या वो भी किसी डर, दबाव या दुख में है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम सिर्फ लड़ते नहीं, हम कनेक्ट करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट एम्पैथी बढ़ाता है। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, एक लेंस है प्यार को देखने का। अगर माइंडसेट फिक्स्ड हो तो प्यार में ईगो ज्यादा दिखती है। अगर माइंडसेट ग्रोथ वाला हो तो प्यार में इंसान की कोशिशें दिखती हैं। एक बार किसी ने कहा था, प्यार वो नहीं कि कोई परफेक्ट हो, प्यार वो है कि कोई परफेक्ट नहीं है, फिर भी आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। यही सोच ग्रोथ माइंडसेट से आती है। अब अगले हिस्से में जानेंगे बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे पेरेंट्स या टीचर्स का माइंडसेट बच्चों की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मिलते हैं पार्ट 5 में, जहां बात होगी स्कूल, घर और बच्चों की साइकोलॉजी की। पार्ट 5, बच्चे कैसे सोचते हैं। प्रेज से पर्सनालिटी नहीं बनती, माइंडसेट बनता है। एक क्लासरूम की कल्पना कीजिए। वहां 2 बच्चे हैं, आरव और जोया। दोनों को एक ही मैथ्स का सवाल दिया गया। आरव ने कोशिश की लेकिन जवाब नहीं आया। जोया ने हल कर लिया। टीचर ने आरव से कहा, अरे तुम इतने स्मार्ट हो, ये तुमसे क्यों नहीं हुआ? और जोया से कहा, वाह तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। अब सुनने में ये बातें तारीफ जैसी लगती हैं, पर सोचिए क्या असर पड़ेगा। आरव को लगेगा अगर मैं स्मार्ट होता तो ये हल कर लेता। जोया सोचेगी अगर अगली बार ना कर पाई तो लोग कहेंगे कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। यही होती है फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत। तारीफ के नाम पर लेबल दे देना। प्रेज से माइंडसेट कैसे बनता है? कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च में पाया, जब बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस के लिए प्रेज किया जाता है, जैसे तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम तो जीनियस हो, तो वे अगली बार कठिन सवालों से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग सोचेंगे कि मैं टैलेंटेड नहीं हूं। लेकिन जिन बच्चों की तारीफ उनकी कोशिश के लिए की जाती है, जैसे तुमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा सोचा तुमने, वो अगली बार और भी मुश्किल टास्क चुनते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका फोकस सीखने पर है, दिखने पर नहीं। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। बचपन से शुरू होती है कहानी। फिक्स माइंडसेट वाला बच्चा सोचता है, मैं स्मार्ट हूं, अगर मुझसे ना हुआ तो? गलती मतलब शर्म? मुझे सिर्फ वो करना है जिसमें मैं अच्छा हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा सोचता है, मैं सीख सकता हूं, गलती मतलब सीखने का मौका, मुझे नया ट्राई करना है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। यही माइंडसेट आगे चलकर करियर, रिश्ते और जिंदगी में बड़ा फर्क लाता है। पेरेंट्स और टीचर्स का माइंडसेट बच्चों की सोच बनाता है। एक बार एक मां ने कहा, मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती थी, तू मेरी प्रिंसेस है, तू सबसे बेहतर है। लेकिन जब वो एक बार स्कूल में पीछे रह गई तो उसका दिल टूट गया। ड्वेक कहती हैं, जब हम बच्चों को लेबल देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो, हम उन्हें एक फ्रेम में बांध देते हैं। प्रिंसेस, टॉपर, जीनियस, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर बच्चे फिर अपनी वैल्यू को सिर्फ उस टैग से जोड़ने लगते हैं। असल में जरूरत है उन्हें ये बताने की कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सोच और कोशिश में है, ना कि सिर्फ रिजल्ट में। सक्सेस की सच्ची ट्रेनिंग स्कूल में नहीं, माइंडसेट में होती है। ड्वेक की रिसर्च में कई स्कूलों ने अपने सिस्टम में बदलाव किया। अब वो बच्चों से कहते हैं, तुम ये अभी नहीं कर पाए, येट, यानी नॉट येट इज मोर पावरफुल देन फेलियर। ये शब्द बच्चों को उम्मीद देता है, तुम सीख रहे हो, अभी नहीं आया लेकिन आएगा, तुम कोशिश कर रहे हो और यही सबसे जरूरी है। जब बच्चे ये सोचते हैं तो उनमें रेजिलियंस आता है, करेज आता है। तो बच्चों को कैसे इनकरेज करें? रिजल्ट की नहीं, प्रयास की तारीफ करें। बहुत मेहनत की तुमने हार नहीं मानी, मुझे ये अच्छा लगा। गलती होने पर शर्मिंदा ना करें, क्यूरियस बनाएं। क्या लगता है कहां गलती हुई? अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? हमेशा ये बताएं कि दिमाग सीख सकता है। तुम्हारा दिमाग जितना ज्यादा सीखेगा उतना मजबूत बनेगा। खुद भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। मुझे भी ये समझने में समय लगा, मैं भी सीख रहा हूं या रही हूं। माइंडसेट की मिट्टी में बचपन के बीज बोए जाते हैं। बच्चों को यह सिखाना कि गलती कोई हार नहीं है, बल्कि वो एक सीढ़ी है आगे बढ़ने की, यही असली जीत है। कैरल ड्वेक का संदेश साफ है, बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें सीखने के लिए तैयार कीजिए। अब अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे माइंडसेट हमारे करियर और काम में गहराई से असर डालता है और कैसे हम खुद को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 6, कामयाबी सोच से शुरू होती है। पार्ट 6, कामयाबी सोच से शुरू होती है।
क्यों कुछ लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और कुछ रुक जाते हैं? सोचिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, उन्हें एक ही ट्रेनिंग मिली है, सेम टूल्स, सेम माहौल, लेकिन फिर भी एक ऊपर चढ़ता जाता है, प्रमोशन, जिम्मेदारी, सम्मान। दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है, फ्रस्ट्रेशन, असंतोष, शिकायतें। तो फर्क कहां है? फर्क सोच का है, माइंडसेट का। टैलेंट नहीं, माइंडसेट असली फाउंडेशन है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि अक्सर हम मान लेते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो सफल हो गई, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कई कंपनीज में रिसर्च की जहां यह देखा गया कि ज्यादा आईक्यू या स्किल्स वाले लोग भी पिछड़ सकते हैं अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो। वो नई जिम्मेदारी से डरते हैं, फीडबैक से बचते हैं, असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं? मान लीजिए एक एम्प्लॉय को उसके प्रोजेक्ट के लिए बॉस से फीडबैक मिला कि तुम्हारा प्लान थोड़ा अधूरा लगा और टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। फिक्स माइंडसेट वाला सोचेगा, मुझसे नहीं होगा, बॉस को मैं पसंद नहीं, मेरी इज्जत चली गई। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, अरे ये तो सीखने का मौका है, चलो समझते हैं कि कहां गलती हुई और कैसे बेहतर कर सकता हूं। एक ही बात, पर सोच का जरा सा फर्क जिंदगी बदल देता है। रिजेक्शन और फेलियर ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी टीचर है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, वो सब रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और फेलियर से गुजरे हैं। माइकल जॉर्डन, जिसे उसकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। ओपरा विनफ्री, जिसे कहा गया यू आर नॉट फिट फॉर टेलीविजन। स्टीव जॉब्स, जिसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उससे सीखा। ग्रोथ माइंडसेट यही कहता है कि फेलियर एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कैरल ड्वेक की स्ट्रैटेजी, प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। ड्वेक कहती हैं कि हम अक्सर रिजल्ट के पीछे भागते हैं, सैलरी, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पर सच्चा ग्रोथ माइंडसेट यह मानता है कि प्रोसेस ही असली रिवॉर्ड है। जब आप मेहनत से काम करते हैं, सीखने की नीयत से फीडबैक लेते हैं, नए चैलेंज लेने से नहीं डरते, तो आप हर दिन बेहतर होते हैं। और यही ग्रोथ है। सेल्फ टॉक बदलो, माइंडसेट बदलेगा। हम अपने आप से दिन भर क्या कहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला सेल्फ टॉक, मैं कभी भी अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच सकता, मुझसे नहीं होगा, गलती हो गई तो सब कुछ खत्म। ग्रोथ माइंडसेट वाला सेल्फ टॉक, मैं अभी सीख रहा हूं, गलती से मैं और समझदार बनूंगा, हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता हूं। आपका माइंडसेट आपके शब्दों में छिपा होता है। ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। लोग सोचते हैं, अच्छा मैं अब ग्रोथ माइंडसेट अपना लूंगा और सब बदल जाएगा। नहीं, माइंडसेट बदलना एक प्रोसेस है, एक ट्रेनिंग है। रोज अपने इनर डायलॉग को ऑब्जर्व करना, खुद को चैलेंजिंग टास्क देना, फेलियर से भागने के बजाय उसका सामना करना, यह सब एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर दिन आप एक नया वर्जन बनते हैं, थोड़ा और लचीला, थोड़ा और मजबूत। सफलता का रहस्य, टैलेंट से ज्यादा सोच मायने रखती है। ड्वेक की किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि सफलता केवल टैलेंट वालों की जागीर नहीं है, यह उन सब के लिए है जो सीखते रहना जानते हैं। यानी अगर आप अभी जहां हैं वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अब अगले पार्ट में जानेंगे रिश्तों में माइंडसेट कैसे असर डालता है। प्यार, शादी, दोस्ती, सब जगह सोच कैसे सब कुछ बदल देती है। मिलते हैं पार्ट 7 में। पार्ट 7, रिश्ते और सोच, एक अदृश्य लेकिन गहरा कनेक्शन। क्या कभी आपने सोचा है कि दो लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, अचानक अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों एक दोस्ती जो कभी जान से प्यारी थी, धीरे धीरे बोझ सी लगने लगती है? क्या सचमुच समझ नहीं बनती या असली वजह कुछ और होती है? कैरल ड्वेक कहती हैं, असली वजह है माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट ऐसा सोचता है कि अगर मुझे किसी से सच्चा प्यार है तो सब कुछ अपने आप ठीक चलेगा। अगर मुझे बार बार समझाना पड़े तो वो मेरे लिए सही इंसान नहीं है। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो मुझे इज्जत नहीं देता। यानी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, या तो परफेक्ट या फिर बेकार। वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि रिश्ते भी इंसानों की तरह ग्रो करते हैं, समझ बनती है, बनाई नहीं जाती। गलतफहमियां हल की जा सकती हैं, बस दोनों में विलिंगनेस होनी चाहिए। एक कपल की कहानी, फिक्स्ड सोच ने क्या किया। मान लीजिए एक कपल है, अनीता और राज। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है,
लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बिगड़ने लगती हैं। अनीता कहती है, राज को मेरी फीलिंग समझ में नहीं आती, उसे अगर मुझसे प्यार होता तो वो खुद समझ जाता। राज कहता है, मैं कितना कुछ करता हूं पर वो कभी खुश नहीं होती, शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। अब दोनों ही हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीज नेचुरली ठीक नहीं चल रही वो शायद कभी ठीक हो ही नहीं सकती। यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट का जाल। ग्रोथ माइंडसेट वाला रिश्ता कैसे दिखता है? अब सोचिए, अगर यही अनीता और राज ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचते। अनीता सोचती, शायद राज को मेरी बात समझने में वक्त लग रहा है, क्यों ना मैं अपनी बात और खुलेपन से कहूं। राज सोचता, शायद मैं वो तरीके नहीं अपना रहा जिससे अनीता वैल्यूड फील करे, चलो उससे खुलकर बात करता हूं। अब यहां ब्लेम नहीं है, बल्कि दो लोग मिलकर रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है ग्रोथ माइंडसेट, रिश्तों को एक स्टैटिक रियलिटी नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी समझना। ड्वेक की रिसर्च, क्यों कुछ कपल स्ट्रॉन्गर बनते हैं और कुछ टूट जाते हैं। ड्वेक ने कपल्स पर स्टडी की और पाया कि जिन लोगों ने अपने पार्टनर की कमजोरियों को सुधारने का मौका माना वो लोग ज्यादा मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं, वहीं जिन लोगों ने सिर्फ कमियों को ब्लेम किया वो जल्दी हार मान जाते हैं। यानी माइंडसेट ना सिर्फ हमारी पढ़ाई या करियर में फर्क डालता है, बल्कि प्यार और कनेक्शन में भी उसकी जड़ें गहरी होती हैं। ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में फीडबैक लेने और देने से नहीं डरते। जैसे, जब तुम मुझसे बिना बात की ऑफिस चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैंने नोटिस किया कि जब मैं नाराज होता हूं तो तुम चुप हो जाती हो, क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? ये बातें तकरार नहीं लाती, बल्कि समझ और हीलिंग की तरफ ले जाती हैं। लेकिन फिक्स माइंडसेट में हम फीडबैक को अटैक समझते हैं। रिश्तों की भाषा मैं ठीक हूं वर्सेस चलो बात करते हैं। हम सबने ये सुना या कहा है कि मैं ठीक हूं, पर असल में अंदर कुछ भी ठीक नहीं होता। फिक्स्ड माइंडसेट हमें वल्नरेबिलिटी से डराता है। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि बोलना कमजोरी नहीं है, समझाना कनेक्शन की पहली सीढ़ी है। रिश्तों को हील करने का मंत्र, फिक्स्ड एक्सपेक्टेशन को छोड़ो। जब हम सोचते हैं कि रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए या सामने वाला वैसा ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं, तो हम हर उस चीज से निराश होते हैं जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठती। लेकिन जब हम ग्रोथ माइंडसेट से रिश्तों को देखते हैं तो हम हर लड़ाई को एक सीख मानते हैं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को एक बातचीत का मौका। माइंडसेट से रिश्तों में भी क्रांति आती है। ड्वेक का ये इनसाइट एक रेवोल्यूशन है कि प्यार, दोस्ती, शादी ये सब भी सीखने, बदलने और समझने की चीजें हैं। और अगर हम रिश्तों को स्टैटिक ना माने बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी माने, तो हर रिश्ता हील हो सकता है। अगले पार्ट में जानेंगे कि कैसे हम बच्चों और अगली जनरेशन का माइंडसेट बनाते हैं। एक छोटे से प्रेज से, एक छोटे से कमेंट से उनका पूरा नजरिया कैसे बनता है या बिगड़ता है। मिलते हैं पार्ट 8 में। बचपन की सोच, बच्चों के दिमाग में माइंडसेट कैसे बोया जाता है। पार्ट 8, बचपन की सोच, बच्चों के दिमाग में माइंडसेट कैसे बोया जाता है। सोचिए, एक बच्चा है, नाम है नयन। क्लास में उसका एक पेंटिंग कंपटीशन था। उसने बहुत मेहनत से चित्र बनाया, रंगों से खेला, कल्पना से उड़ान भरी। लेकिन टीचर ने आते ही कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। नयन मुस्कुराया, लेकिन उस तारीफ में एक बीज बो दिया गया, फिक्स्ड माइंडसेट का बीज। ड्वेक का सिंपल ऑब्जर्वेशन, तारीफ भी सोच बना सकती है। कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च में पाया कि जब बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट के लिए प्रेज किया जाता है, जैसे तुम बहुत होशियार हो, तुम तो बाय बर्थ टैलेंटेड हो, तो वो धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि सफलता उनके जन्म से जुड़ी है, मेहनत से नहीं। अब अगर कभी उन्हें मुश्किल सवाल मिले तो वो डरते हैं, कहीं मैं असफल हुआ तो मेरी स्मार्टनेस पर सवाल उठ जाएगा, और धीरे धीरे वो चैलेंजिंग टास्क से दूर भागने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों को यह कहा जाए, तुमने कितनी मेहनत की, तुमने बहुत स्मार्ट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया, तुमने हार नहीं मानी और यही सबसे बड़ी जीत है, तो वो बच्चा सोचता है कि मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। यानी धीरे धीरे उसमें ग्रोथ माइंडसेट की जड़ें जमने लगती हैं। एक एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक लाइन का फर्क। ड्वेक और उनकी टीम ने 10 साल के बच्चों पर एक रिसर्च किया। 2 ग्रुप बनाए गए, दोनों को एक जैसा टास्क दिया गया, लेकिन टास्क के बाद पहले ग्रुप से कहा गया, यू आर सो स्मार्ट, और दूसरे ग्रुप से कहा गया, यू वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस। फिर दोनों को एक मुश्किल टास्क दिया गया। नतीजा, जिस ग्रुप को स्मार्ट कहा गया था उन्होंने हार मान ली, डर गए, लेकिन एफर्ट वाले बच्चों ने कहा, चलिए कुछ नया सीखते हैं। एक छोटी सी लाइन, लेकिन माइंडसेट पर पड़ा एक बड़ा असर। बच्चों के दिमाग में सीमेंट की तरह जमती है सोच। बचपन में बच्चों का दिमाग गीली मिट्टी जैसा होता है, जो भी बार बार दोहराया जाए वो अंदर तक बैठ जाता है। इसीलिए जब हम बार बार कहते हैं, तू तो मैथ्स में कमजोर है, तू तो कभी सुधरेगा ही नहीं, ये तेरे बस का नहीं है, तो बच्चा खुद को उसी नजर से देखने लगता है। उसे लगता है कि उसकी कमजोरियां स्थायी हैं। यही होता है फिक्स्ड माइंडसेट का डरावना रूप। पॉजिटिव ग्रोथ फीडबैक कैसे दें?
ड्वेक कहती हैं कि हमें बच्चों की शख्सियत नहीं, उनकी कोशिश और सीखने के तरीके की सराहना करनी चाहिए। जैसे, मैंने देखा तुमने ये मुश्किल सवाल 3 बार किया, हार नहीं मानी, शाबाश। पहले नहीं आया लेकिन तुमने सीख लिया, प्राउड ऑफ यू। गलती से डरना नहीं, गलती ही सिखाती है। ये बातें बच्चों को सिग्नल देती हैं कि सीखना एक जर्नी है और वो इस सफर पर चलते रहें। कंपैरिजन से बनता है डर। जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, देखो तुम्हारा भाई कितना तेज है और तुम, उसने तो 95% लाया, तुम क्यों नहीं, तो हम अनजाने में बच्चों में ये डाल देते हैं कि उनकी वर्थ दूसरों से बेटर होने में है, न कि खुद से बेहतर बनने में। ग्रोथ माइंडसेट कहता है प्रोग्रेस इज पर्सनल। हर बच्चा अलग है, उसका ग्राफ अलग है, उसका तरीका अलग है। पेरेंटिंग और टीचिंग माइंडसेट की असली प्रयोगशाला। पेरेंट्स और टीचर्स को यह समझना होगा कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, हम उनके सोचने का तरीका बना रहे हैं। हर शब्द, हर फीडबैक उनके सोचने, समझने और आगे बढ़ने की दिशा तय करता है। माइंडसेट बच्चों को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा। खिलौने टूट सकते हैं, किताबें बदल सकती हैं, लेकिन अगर हमने किसी बच्चे को यह सिखा दिया कि तुम अपनी मेहनत से कुछ भी सीख सकते हो, रुकना नहीं, बढ़ते रहो, तो वो बच्चा दुनिया की किसी भी मुश्किल से डरने वाला नहीं। अगले पार्ट में जानेंगे माइंडसेट और लीडरशिप का गहरा रिश्ता। क्यों कुछ लीडर हमेशा दूसरों को ऊपर उठाते हैं और कुछ सिर्फ खुद को दिखाना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर क्या अलग करते हैं। मिलते हैं पार्ट 9 में। पार्ट 9, लीडरशिप की सोच, बॉस बनो या बिल्डर। एक कंपनी थी, नाम था ब्राइट एज इनोवेशंस। 2 सीईओ थे, मनीष और राजीव। दोनों अलग अलग कंपनियों के लीडर थे, लेकिन सोच बिल्कुल विपरीत। राजीव ने अपनी टीम को कहा, तुम लोग मेरी कंपनी के लिए काम करते हो, इसलिए जैसा मैं कहूं वैसा ही करना होगा। मनीष ने अपनी टीम से कहा, यह कंपनी हमारी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पर हम सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। वक्त बीता, राजीव की कंपनी में लोग बर्न आउट हो गए। हर कोई डर के माहौल में काम करता था, जबकि मनीष की टीम ने इनोवेशन में झंडे गाड़ दिए। क्यों? क्योंकि राजीव बॉस था और मनीष बिल्डर। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स। कैरल ड्वेक के रिसर्च में पाया गया कि कुछ लीडर अपनी पोजीशन से जुड़े रहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर कोई और बेहतर निकला तो उनकी अथॉरिटी को खतरा हो सकता है, इसलिए वो दूसरों की परफॉर्मेंस को दबाते हैं, क्रेडिट खुद लेते हैं, गलती होने पर ब्लेम शिफ्ट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही काम करवाते हैं। उन्हें लगता है लीडर वही है जो सब कुछ जानता है। यह है फिक्स्ड माइंडसेट लीडरशिप। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर सोचते हैं, मैं हमेशा सीख सकता हूं, मेरी टीम भी सीख सकती है। वो अपनी कमियां एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों को ग्रो करने का मौका देते हैं, फीडबैक को पनिशमेंट नहीं लर्निंग मानते हैं और असफलता को डर नहीं डेटा समझते हैं। वे टीम को ऊपर उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि असली लीडर वो है जो दूसरों को लीडर बनाते। एक स्टोरी, 2 फाउंडर्स 2 फ्यूचर्स। एक टेक स्टार्टअप था, 2 दोस्त शुरू करते हैं, अमित और रोहित। अमित को लगता है अगर मैंने सब कंट्रोल नहीं किया तो कंपनी बिगड़ जाएगी। वो हर छोटी चीज में दखल देता था, कोड, डिजाइन, एचआर, सेल्स, हर जगह। रोहित कहता था, हम स्मार्ट लोगों को हायर कर रहे हैं, चलो उन्हें सीखने दो, बनाने दो, बढ़ने दो। 3 साल बाद अमित की कंपनी में लोग आते हैं और जल्दी छोड़ देते हैं। रोहित की कंपनी में कल्चर ऐसा बनता है जहां लोग ओनरशिप लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ने उसे बिल्डर बनाया, जिसे लोग फॉलो नहीं ट्रस्ट करते हैं। सेल्फ एस्टीम की झूठी परत। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अक्सर अपनी इमेज को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। उन्हें हर डिसीजन, हर प्रेजेंटेशन में यह डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं कमजोर दिखा तो, अगर मैंने नहीं पता कहा तो मेरा लीडर होना खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो असली प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं और लर्निंग को अवॉइड करते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कहते हैं, आई डोंट नो बट आई विल फाइंड आउट। वे सीखने में शर्म नहीं समझते, बल्कि उसे एक ताकत मानते हैं। फीडबैक कल्चर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अक्सर फीडबैक से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने गलती मान ली तो मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कहां सुधार कर सकता हूं? मेरी कम्युनिकेशन क्लियर थी या नहीं? कोई ऐसी चीज जो मैं बेहतर कर सकता हूं? वो टीम से फीडबैक मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ग्रोथ की भूख होती है, सिर्फ इमेज की नहीं।
लीडरशिप एक प्रोसेस है, पोजीशन नहीं। ड्वेक कहती हैं, लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने का। बॉस बनना आसान है क्योंकि वहां आदेश देने होते हैं। बिल्डर बनना मुश्किल है क्योंकि वहां भरोसा देना होता है, और भरोसा वही दे सकता है जो खुद सीखने और बदलने को तैयार हो। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी किसी टीम का हिस्सा हैं? क्या आप कभी लीडर बनना चाहते हैं? तो आज से सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं एक ऐसा लीडर बनूंगा जो सिर्फ पावर चाहता है, या जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सीखने दे? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट लीडरशिप का मतलब है साथ चलना, साथ उठाना। अगले पार्ट में बात करेंगे रिलेशनशिप और लव में माइंडसेट कैसे सब कुछ बदल देता है, क्यों कुछ लोग बार बार रिश्तों में टूट जाते हैं और कुछ हर बार और गहराई से जुड़ते हैं। मिलते हैं पार्ट 10 में। पार्ट 10, माइंडसेट इन लव, रिश्तों की असली परीक्षा। सोचिए, दो लोग, आदित्य और सिया, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा था, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, करियर स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ बिखरने लगा। एक दिन आदित्य ने कहा, शायद हम मेंट टू बी नहीं है, अगर प्यार सच्चा होता तो इतना मुश्किल नहीं होता। और यही सोच उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बन गई। फिक्स्ड माइंडसेट इन लव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर सोचते हैं, अगर हमें एक दूसरे से प्यार है तो सब अपने आप आसान हो जाएगा, या अगर मुझे किसी से बार बार बात समझानी पड़ रही है तो शायद वो मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे लोग मानते हैं कि अच्छा रिश्ता तो नेचुरल होता है, अगर मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं है, पार्टनर को खुद ब खुद समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। पर ऐसा सोचकर वो एक बड़ा मौका खो देते हैं, सीखने का, बढ़ने का और रिश्ते को गहराई देने का। ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं प्यार एक जर्नी है, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। वे ये समझते हैं कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन, समझ और पेशेंस से ही बॉन्डिंग बनती है, और हर आर्ग्यूमेंट, हर डिसएग्रीमेंट एक नया सीखने का मौका होता है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट कहता है यहां दिक्कत है, मैं निकल जाऊं, वहीं ग्रोथ माइंडसेट कहता है यहां दिक्कत है, चलो समझते हैं। ड्वेक का रिसर्च क्या कहता है? कैरल ड्वेक ने कपल्स पर एक स्टडी की। उन्हें कुछ इमोशनल और टफ कॉन्वर्सेशंस के लिए कहा गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल्स ने हर बात को पर्सनल ले लिया, छोटी सी क्रिटिसिज्म भी ईगो का इशू बन गई। वे प्रोटेक्ट करने लगे अपने आप को बजाय कनेक्शन बनाने के। ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल्स ने कामली सुना, क्लैरिफाई किया और यह पूछा कि मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। उनके लिए लव एक चैलेंज नहीं था, बल्कि एक शेयर्ड जर्नी थी जहां दोनों सीख रहे थे। एक कहानी माया और कबीर की। माया एक एम्बिशियस राइटर थी, कबीर एक इंट्रोवर्ट जो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। शुरुआत में माया को लगता था कबीर डजंट लव मी इनफ, ही नेवर सेज इट। कबीर सोचता था माया हमेशा कंप्लेन करती है, मैं जितना कर सकता हूं उतना करता हूं। लेकिन एक दिन माया ने माइंडसेट बदलने की ठानी। उसने सोचा शायद कबीर को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखना होगा और मुझे उसे समझने का पेशेंस रखना होगा। उसने बात शुरू की, ब्लेम नहीं ऑब्जर्वेशन से, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट से। धीरे धीरे कबीर ने भी खुलना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उनका रिश्ता ना सिर्फ बचा बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत भी हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने रिश्ते को फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं समझा बल्कि एक इवॉल्विंग लर्निंग स्पेस माना। अगर वो मुझसे प्यार करता तो बदल जाता, एक झूठ। इस वाक्य को हम सब ने कभी ना कभी सुना या कहा है, लेकिन सच्चाई यह है बदलाव वक्त लेता है, और बदलाव तभी होता है जब माहौल सेफ हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले पार्टनर क्रिटिसिज्म से नहीं, कंपैशन से बात करते हैं। वे समझते हैं कि सबके पास अपना इमोशनल बैगेज होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, और सुधार का रास्ता सपोर्ट से जाता है, ना कि शेम से। लव इज नॉट फाउंड, इट्स बिल्ट। ड्वेक कहती है ट्रू लव डजंट जस्ट हैपन, इट ग्रोज व्हेन टू पीपल कमिट टू लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। मतलब प्यार कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहां लड़ाइयां भी होंगी, खामोशियां भी होंगी, लेकिन हर बार अगर दोनों का माइंडसेट सही है तो रिश्ता और गहराता जाएगा। अब आपसे सवाल, क्या आपने भी कभी किसी रिश्ते को यह सोचकर छोड़ा कि वो मुझे समझ ही नहीं पाया? या आप किसी रिश्ते में हैं जहां चीजें मुश्किल लग रही हैं? तो रुकिए, सोचिए, क्या आप ग्रोथ माइंडसेट से उस रिश्ते को देख पा रहे हैं? क्या आप सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, या सिर्फ सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं समझ रहा?
क्योंकि रिश्ते में बदलाव हमेशा उससे नहीं, हमारी सोच से शुरू होता है। अब अगले पार्ट में हम पहुंचेंगे कंक्लूजन की ओर, जहां हम एक साथ इस पूरी किताब का सार समझेंगे और उस माइंडसेट को अपनाने का रास्ता जो हर रिश्ते, काम और जिंदगी को बदल सकता है। मिलते हैं फाइनल पार्ट 11 में। पार्ट 11, जिंदगी बदली जा सकती है सोच बदलकर। सोचिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा है, आसान, जाना पहचाना, जहां आप खुद को वही समझते हैं जो आप आज है। और दूसरा रास्ता है टेढ़ा, अनजान, मुश्किलों से भरा। लेकिन यही रास्ता है ग्रोथ का, बदलाव का और उस इंसान का जिसे आप बन सकते हैं। अब सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ सिर्फ दो सोच नहीं, दो जिंदगियां हैं। कैरोल ड्वेक की यह किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें हमारी सोच दिखाती है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनैलिटी सब तय हो चुकी है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं बदल सकता हूं, मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें, मेरी ओपननेस सब मिलकर मुझे बेहतर बना सकती हैं। और यही फर्क हमें फेलियर से डरने वाला या फेलियर से सीखने वाला बना देता है, हमें जेलस या इंस्पायर्ड बना देता है, हमें स्टक या अनस्टॉपेबल बना देता है। क्या आपने कभी खुद से ये बातें कहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, उससे बेटर परफॉर्म किया, मैं तो हार गया, मैं हमेशा असफल रहता हूं? अगर हां, तो ये वक्त है अपनी सोच को पकड़कर शेक करने का, क्योंकि ये सोचें आपकी पोटेंशियल को डुबो रही हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसे जंग लगा रही हैं। किताब से सीखे गए सबसे बड़े पाठ। सीखना बड़ा है जीतने से। जीत जरूरी नहीं, लेकिन हर हार से कुछ सीखना जरूरी है। कोशिश करने वाला मूर्ख नहीं होता, वो असली बहादुर होता है। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल नहीं, मैं क्या बन सकता हूं, यही असली सवाल है। फीडबैक से डरो मत, उसे गले लगाओ। वो आपके फ्लॉज को उजागर नहीं कर रहा, वो आपके सुधार की खिड़की खोल रहा है। कंपैरिजंस आपको तोड़ते हैं, ग्रोथ आपको जोड़ती है। दूसरों से बेहतर नहीं, अपने बीते हुए कल से बेहतर बनो। टैलेंट एक बीज है, माइंडसेट उस बीज को पेड़ में बदलता है। आप में बहुत कुछ है, लेकिन वो तभी निकलेगा जब आप उसे नर्चर करेंगे। एक कहानी अहाना की। अहाना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सपना था IIM में एडमिशन लेना। पहले 2 साल में वो हर मॉक टेस्ट में एवरेज रही। क्लास में लोग कहते, तो क्यों कोशिश कर रही है, तेरा नहीं होगा। कई बार उसने खुद से भी कहा, शायद वो सही कह रहे हैं। पर फिर एक दिन उसने ड्वेक की बात सुनी। हर बार जब आप कोशिश करते हैं, आपका दिमाग ग्रो करता है। उसने सोच बदली। हर गलत आंसर पर रोने की जगह समझने लगी कि क्यों हुआ। हर फीडबैक को गालियों की तरह नहीं, गाइडलाइंस की तरह लिया। तीसरे साल वो IIM अहमदाबाद में सिलेक्ट हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर के फिक्स्ड वॉइस को चुप कराया और ग्रोथ वाले आवाज को जोर से बोलने दिया। अपने माइंडसेट को कैसे बदलें? माइंडसेट एक स्विच नहीं है जिसे बस फ्लिप कर दे। ये एक प्रैक्टिस है। अवेयरनेस। जब भी आप मैं नहीं कर सकता कहें, तुरंत खुद से पूछें, मैं सीख कैसे सकता हूं? रिफ्रेम मिस्टेक्स। गलतियां शर्म की बात नहीं, ये सीखने का एंट्री गेट है। सेलिब्रेट एफर्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट। खुद की हर जेन्युइन कोशिश पर खुद को शाबाशी दीजिए। ग्रो विद अदर्स। दूसरों से इंस्पायर हों, जेलस नहीं। उनकी जर्नी आपको आपके रास्ते दिखा सकती है। जिंदगी वही है जो सोच से शुरू होती है। माइंडसेट हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया बाहर से नहीं, हमारे सोचने के तरीके से बनती है। जब हम खुद को सिर्फ स्मार्ट या डम की कैटेगरी में रखते हैं, तो हम असल में खुद को बांध देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, मैं अभी सीख रहा हूं, मैंने अभी तक मास्टर नहीं किया है, मैं रास्ते में हूं, तब हम खुद को आजादी देते हैं बढ़ने की, चमकने की। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर बार गिरने के बाद उठने का माइंडसेट रख सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, जिंदगी वो नहीं जो हमें मिली है, जिंदगी वो है जो हम अपनी सोच से बनाते हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो,
तो इसे उन सब के साथ शेयर करें जो कभी हार मान चुके हैं या खुद को काबिल नहीं मानते, क्योंकि हो सकता है उनकी जिंदगी बस एक माइंडसेट दूर हो, उस माइंडसेट से जो उन्हें पूरी तरह बदल सकता है। स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आप बदल सकते हैं, बस अपनी सोच बदलने की हिम्मत चाहिए।